के हज़ारों वोटर्स की शिकायत आई कि उनका वोट इस मर्तबा वोटर्स लिस्ट में ना उनके मुस्तकिल पते पर है, उस हलके में जहाँ मुस्तकिल पता है, ना उनके आर्जी पते पर है, जो आर्जी पते के हलके में नहीं है, मुस्तकिल पते के हलके में उनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, बल्कि किसी और हलके में जो ना कि उनका मुस्तकिल पता या एड्रेस, ना उनका आर्जी पता या एड्रेस, कहीं और उनके वोट को निकालकर कहीं और फेंक दिया गया है। और लाखों वोटर्स के साथ जानबूझ के कुछ सालों से ये मुसलसल अमल एक बदनीयती पर मबनी, मैलाफाइडी, बैड इंटेंट पर मबनी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। और वाज़े तौर पर सूबाई इलेक्शन कमीशन और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर वहाँ की 15 सालों से बिला शिरकत गैर हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ये अमल कर रहा है कि सिंध के शहरी इलाकों और कराची के वोटर्स को दीवार से लगाकर MQM पाकिस्तान, जो वहाँ की एक बड़ी नुमाइंदा जमात है, उसके वोटर्स को इलेक्शन वाले दिन दर बदर करके वो लिस्टों में अपना नाम ढूंढते रहे, अपने रिवायती हलकों में अपना नाम ढूंढते रहें। वो एक पोलिंग कैंप से दूसरे कैंप पर जाएं, लेकिन किसी लिस्ट में उनका नाम ना मिले, न मुस्तकिल पते पर, न आर्जी पते पर। और पता चला कि कहीं और कुछ लोगों के नाम नवाबशाह में हैं। कराची के वोटर्स की अच्छी खासी तादाद को नवाबशाह फेंका गया, कुछ को लाड़काना फेंका गया, कुछ को दही सिंध, अंदरून सिंध के दीगर शहरों में फेंका गया। और कराची या फिर कराची में उनकी मुस्तकिल और आर्जी रिहाइश कहीं पर है तो उससे बहुत दूर किसी और हलके में उनका वोट फेंका गया। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ये सूरत हाल वाज़े तौर पर इस बात की गम्माज़ी है कि पीपल्स पार्टी, जिसने गुज़िश्ता 15 सालों में जो करप्शन की, लूटमार की, कराची सिंध के शहरों के वसाइल को बेदर्दी से लूटा, वहाँ ज़मीनों की बंदरबाट की, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अरबों खरबों रुपए नाजायज़ कमाए, वाटर बोर्ड से, फिर इसी तरीके से जो भी इदारे जब भी बराह रास्त उनके कंट्रोल में आते रहे, जिस तरह की बदउनवानी और करप्शन हुई है वो एक तरफ, फिर उसके बाद मरदमशुमारी में ग्राउंड पे सूबाई हुकूमत ने शुमार किया, डिप्टी कमिश्नर के मातहत असिस्टेंट कमिश्नर, उनके मातहत शुमार कुनंदगान, तो वहाँ पर कराची की आबादी की रफ्तार सिर्फ 12%, 2017 से लेकर 2023 में सिर्फ 12%, जहाँ बर्मा के लोग भी हैं, जहाँ बंगाली बोलने वाले भी हैं, जहाँ अफ़गानी भी हैं, जहाँ वियतनामी भी हैं, जहाँ पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी रोज़गार के लिए आकर रचा बसा है, पूरा मुल्क वहाँ पर आ रहा है, और वहाँ की आबादी में इजाफ़ा सिर्फ 12%, जबकि कश्मीर, जैकबाबाद और लाड़काना की आबादी में 60% का इजाफ़ा। भाई, इतनी ज़रखेज़ी, इतनी रफ्तार से आबादी में इजाफ़ा, ये किसी साइंस और टेक्नोलॉजी से भी मुमकिन नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है वहाँ पर, और कराची एक ज़बान बोलने वालों का शहर नहीं, वो सिर्फ महाजिरों का शहर नहीं, उर्दू बोलने वालों का शहर नहीं, वो सिंधी, बलोची और बड़ी तादाद में पश्तो ज़बान बोलने वाले पख्तून भाइयों, वो हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बलोची, सराइकी, इन तमाम पाकिस्तान की कौमियतों, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वालों, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले पाकिस्तानियों का शहर है। और पाकिस्तान की तरक्की का इंजन
और मईशत का मरकज़ है, उसके साथ मरदमशुमारी में खिलवाड़ होता है, आबादी को कम और लापता किया जाता है। इसी तरीके से बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल पूरे मुल्क में नहीं है, किसी ज़िले, किसी शहर, किसी बल्दियाती इदारे के पास नहीं, और सिंध में तो वो इख्तियारात भी नहीं बल्दियाती इदारों के पास जो शायद बाकी सूबों में हैं। तो वहाँ बल्दियाती निज़ाम हो ना हो, ज़बरदस्ती अपना मेयर लाने के लिए हल्का बंदियों में हमारे साथ जो कुछ बल्दियाती इंतखाबात में हुआ, हमें बॉयकॉट पर मजबूर होना पड़ा। हमारा जो मेयर एक आया वसीम अख्तर, उसको जिस तरह जलीलो ख्वार किया गया, अब उससे ज़्यादा हाफिज़ नईमुर रहमान को, जो इस खुश फहमी में थे कि MQM बॉयकॉट करेगी तो MQM की सारी सीटें जमात इस्लामी को मिलेंगी, और हाँ, काफ़ी सीटें हमारी मिली उन्हें इसलिए कि हमने बॉयकॉट किया, लेकिन खुश फहमी ये थी कि हमारा मेयर आएगा। आज उन्हें पता चला कि भाई खेल ही कुछ और हो रहा है। जेरीमेंडरिंग क़ब्ल से इंतखाबात धांधली, इंतखाबी जो इंतखाबात वाले दिन धांधली, और बाद से इंतखाबात धांधली। सारे वसाइल और रियासती और हुकूमती ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है ज़बरदस्ती अपनी ताकत को, सियासी ताकत को बढ़ाने में। मसनूई तौर पर आबादी को मसनूई तौर पर बढ़ाया जाता है, अंदरून सिंध की, शहरों की, कराची की आबादी को कम किया जाता है। तो ये खेल कब तक होगा एक ऐसे शहर के साथ, एक ऐसे तबके के साथ कि जिनका नुमाया किरदार है पाकिस्तान के क़याम में, तहरीक क़याम पाकिस्तान में। ट्रेनें कटी, काफ़िले लुटे, मेरी बहनों बेटियों की असमत कुर्बान हुई, तब जाके ये नामुमकिन पाकिस्तान एक मुमकिन पाकिस्तान बना। और अगर आज हमें उसका ये सिला दिया जा रहा है, आज ये खराज है उसका, तो फिर मुझे बताएं कि एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ ये कहाँ जाएगा? लोग बेगाने हो जाएंगे, लोग जराइम की तरफ चले जाएंगे, उन्हें बुनियादी हुकूक ना मिले। बिजली, गैस, पानी, पहले से पानी की कमी थी, फिर बिजली की लोड शेडिंग, अब गैस की लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोज़गारी, जाली डोमिसाइल पे हमारे कोटे पे नौकरियां सबको मिल रही हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को नहीं मिल रही नौकरियां। ये हमारा पूरा मुकदमा है ख़ास तौर पे। और एक हमने उसका ट्रेलर, ये जो वोटर लिस्टों में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, लाखों 30% कराची के वोटर्स को अपने मुस्तकिल रहायशी पते से निकाल कर किसी और हलके में या शहर के बाहर किसी और शहर में फेंक दिया गया है। मैं इस अमल की मजम्मत करता हूँ। ये इंतहाई शर्मनाक, ये गासिबाना, जालिमाना, मुतासिबाना और नस्ल परस्ताना अमल है। ये रेशियल जेरीमेंडरिंग है, ये नस्ल परस्ताना क़ब्ल से इंतखाब धांधली और नस्ल परस्ताना जेरीमेंडरिंग है। मैं अपने मीडिया के दोस्तों, मीडिया हाउसेस, मीडिया के मालकान, आप सब भाइयों बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारी इस बात को और आवाज़ को पाकिस्तान के कोने कोने तक, हर ख़ास पिंडी के लोगों तक, हर ख़ास और इस्लामाबाद के ख़ास लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ, ताकि इस मुल्क की बका सलामती का इन्हिसार कराची की बका सलामती पर है। इस मुल्क की तरक्की और तामीर का इन्हिसार कराची की तरक्की और तामीर पर है। इस मुल्क की जो मजबूती और इस्तेहकाम का इन्हिसार कराची की मजबूती इस्तेहकाम पर है। अगर मेरी इन बातों को संजीदगी से ना लिया गया और अब ना लिया गया तो 15 सालों से हमें कॉलोनी बनाया गया, ग़ुलाम बनाया गया, अपने कब्ज़े को ज़बरदस्ती अपना मेयर लाकर 20,000 के अपने हल्के बनाकर 20,000 वोट के, हमारे जमात इस्लामी के 90,000 के। अरे मैच शुरू होने से पहले, टॉस होने से पहले एक साइड पीपल्स पार्टी की साइड को 500 रन दे दिए गए। तो वो पहले 2018 में हमारी सीटें छीनकर एक जमात को मुसल्लत किया गया, तब्दीली के नाम पे, करप्शन मुखालिफ एजेंडे पे। एक दिन वज़ीर आज़म ने क़याम नहीं किया, इमरान खान ने एक दिन कराची में क़याम नहीं किया, और सूबाई खुद मुख्तारी के आगे सारे सियासी हथियार डालकर, हाथ पैर अपने लेकर वो मुल्क में और इलाक़ों में चले गए। कराची पर कोई तवज्जो नहीं दी। कराची के अवाम भी देख रहे हैं। हमने MQM को दोबारा जोड़ा है, हमने बिखरे हुए लोगों को यकजा किया। इस यकजहती से
पहली किरण उम्मीद की रोशन हुई, मायूसी ख़त्म हुई। मरदमशुमारी की हमने निगरानी की, चौकीदारी की, रंगे हाथों सूबा इंतज़ामिया को, सूबाई पॉलिसी के चोर को रंगे हाथों पकड़ा और सेंसस कमीशन और वज़ीर आज़म के सामने एक्सपोज किया। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अब वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं और इसके अलावा जो रियासती इदारों के बड़े हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कराची का मुकम्मल बट्टा बैठे, वहाँ के लोग ग़ुलाम बन जाएं, वहाँ पानी की बूंद बूंद को तरसे, बुनियादी सहूलतों को तरसे, रोज़गार को तरसे, जराइम में इजाफा हो, बदअमनी हो, इंतहा पसंदी हो, दहशतगर्दी हो। उससे पहले लगाम देने की ज़रूरत है सूबाई वडेरों और जागीरदारों को। उनकी करप्शन का अब ऑडिट करने का वक्त आया है, उनका हिसाब करने का वक्त आया, उनका हिसाब किताब होना चाहिए, ये मेरा मुतालबा है। और जो बेज़ाब्तगी हुई है वोटर लिस्टों में, उसको दुरुस्त किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इस सिलसिले में इंसाफ करेंगे और हमारे साथ इंसाफ होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज रवैया था। मुझे उम्मीद है कि नादरा को ये डायरेक्शन दी जाएगी कि आर्जी और मुस्तकिल एड्रेस सेक्शन 27 है इलेक्शन एक्ट का 2017 का, जिसके तहत या तो वोटर अपने आर्जी पते पर रजिस्टर होगा या मुस्तकिल पर, इन दोनों के अलावा किसी पते पे है तो एक डायरेक्शन दी जाए नादरा को कि इसको दुरुस्त करें। एक कमांड में ये दुरुस्त हो सकता है, एक बटन दबा के ये दुरुस्त हो सकता है। ये लाखों वोटर को जो कराची के अपने हलकों से हटाकर कहीं और कराची के बाहर फेंक दिए गए, इन्हें वापस लाना चाहिए। अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं, ईमानदाराना, दियानतदाराना, इंसाफ मुनसिफाना इलेक्शन कराने हैं, तो लाखों वोटर्स को अपने आबाई, अपने ओरिजिनल कराची के अंदर मुस्तकिल या आर्जी पते पर वापस लाना होगा। ये मेरा मुतालबा। बहुत शुक्रिया, आपसे बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई, इसलिए मैंने थोड़ा अपने लेक्चर को लंबा खींचा, उसके लिए माजरत। बहुत शुक्रिया। देखें, सूबाई वडेरों, जागीरदारों और जो नस्ल परस्त इंतज़ामिया है वहाँ, उसकी तमाम कारस्तानियों के बावजूद हमने 32,000 इमारतें जो नहीं गिनी गई थी, 4,000 कच्ची आबादियाँ जो नहीं गिनी गई, पहाड़ियों पर बसे हुए मेरे पख्तून भाई जिनको नहीं गिना गया, इसी तरीके से जो नई बस्तियाँ उनको नहीं गिना गया। ये तो डिजिटल डेटा से हमारे तमाम खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात साबित हो गए। चीफ सेंसस कमिश्नर, उनकी टीम ने कहा ये आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, आपके सारे सबूत और शवाहिद हमारे डेटा से साबित हैं। वज़ीर आज़म ने माना, वज़ीर मनसूबाबंदी निगरां सेंसस एहसन इकबाल ने माना। अब रेक्टिफिकेशन और करेक्शन का अमल चल रहा है। 30 जुलाई को मुझे लगता है कि ये रिज़ल्ट आ जाना चाहिए मरदमशुमारी का, और उसमें ये दुरुस्तगी 2017 में जो कुछ ज़्यादती हुई, 98 में हुई, उससे पहले हुई, 72 से हमारे खिलाफ ये सिलसिला चल रहा है। अब सही मरदमशुमारी और निस्बतन सही नताइज आने चाहिए। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने चाहे ऐसा होगा, और अगर ये होता है तो हल्का बंदियाँ मरदमशुमारी के बाद 15 से 30 दिन और लगेंगे।